नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मंथन देवड़ा में। मैं सत्यनारायण देवड़ा, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट। आज का हमारा विषय है दान। दान क्या होता है? हमारे कमाई का कुछ हिस्सा हम धार्मिक कार्य में या किसी गरीबों की, पशु पक्षियों की व्यवस्था के लिए दान करते, वो दान होता है। ये दान कौन किसको दिया जाता है, उसका वापर कौन करता? हमको इस दान में दी हुई रकम का, हमको उसमें से फायदा लेने का हमको अधिकार नहीं होता, तभी वो दान होता है। अब हम कुछ उदाहरण इसके बारे में हम देखेंगे। कुछ मंदिरों में दान पेटी होती है, गर्भगृह में दान पेटी होती है। अब ये दान किसको दे रहे? भगवान को दान की जरूरत नहीं होती, वो दान मंदिर की व्यवस्था में खर्चा होता है। उसी व्यवस्था में मंदिर का प्रसाद और गंगा जली रखी जाती है जो हम लेते हैं। वो दान पेटी के पैसे से दिए रखा हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन क्यों ना उसके लिए हम थोड़ा सा बदलाव करें। उसी दान पेटी को हम दान शब्द उड़ा के भेंट पात्र क्यों ना कर दें, कुंडी या भेंट पात्र। और मंदिर में जो हम चंदा लेते हैं वो दान बोल के न लेते हुए उसको भेंट स्वरूप लिया जाए तो ये समस्या हल होती है। आप ब्राह्मण को, पुजारी को कुछ दे, अगर वो ब्राह्मण है, व्यवस्था करता है सारी वहाँ की, वो दान में गिना जाता है। बहन बेटियों पर कुछ हम खर्चा करें उनके ऊपर, उनको देते हैं, वो दान में दिया जाता है। पुराने लोग बेटी को ब्याहने के बाद उसके घर का पानी भी नहीं पीते थे, ये एक परंपरा थी। आज तो वो प्रथा सब बदल गई है। आज बेटा और बेटी समान है। बेटी है तो उसी को माँ बाप की व्यवस्था देखनी है, इसलिए इस नियम को हमने छोड़ दिया है। लेकिन जहाँ तक सवाल दान का आता है, जहाँ हम कुछ दान देते हैं उसकी सुविधा का लाभ हम ना ले तो अच्छा है। अब इसके लिए हम और कुछ उदाहरण देखते हैं। गणपति या दुर्गोत्सव होता है, उसमें हम लोग चंदा देते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम के अंतर्गत अन्नदान का कार्यक्रम होता है, जिनमें गरीबों का खाना होता है। उसके बाद मोहल्ले के लोग खाना खाते हैं, कार्यकर्ता लोग खाना खाते हैं, जिन्होंने उसमें चंदा दिया है वो भी खाना खाते हैं। अगर अन्नदान रखा है तो हमको अन्नदान में खाने का हमको अधिकार नहीं होता, क्योंकि हमारे पैसे से है, हमारे पैसे से हो रहा अन्नदान, उसमें हम ना खाए। इसलिए दोस्तों, उस अन्नदान को अन्नदान ना कहते हुए उसको अगर भंडारा या महाप्रसाद कह दे तो हम सब खा सकते हैं। क्यों नहीं खाए? तो जब चंदा देता है तो उस या मोहल्ले का है या कार्य करता है, अपेक्षा सबकी है कि उसका प्रसाद हमें मिले। खाने के लालची नहीं होते, लेकिन प्रसाद मिले ये भावना होती है उनमें, तो वो इसलिए वो प्रसाद लेने के हकदार सभी है। अगर उसको अन्नदान शब्द उड़ा के हम भंडारा या महाप्रसाद करें तो ये बेहतर है। दोस्तों, हमारे पड़ोस में, हमारे बहुत करीब में यवतमाल का राजा गणेशोत्सव मंडल का हमने देखा है। वो दिन में अन्नदान करते हैं, शाम में भी होता है। लेकिन जिन लोगों को खाने की इच्छा होती है उनके लिए वो कुछ शुल्क लेके अलग से डब्बा देते हैं। जो कुछ होटल में हमको मिलता है उससे 1/3 शुल्क में वो मिलता है हमको, प्रसाद बोल के प्रसाद। और वो भी वो गरीबों के लिए हॉस्पिटलों में फ्री भेज देते हैं। और जिनको प्रसाद लेना है कुछ नॉमिनल 50-60 रुपए की पावती फाड़ के वो डब्बा लेके जा सकते। वो एक प्रसाद के नाम पे वितरण होते हैं, अन्नदान बोल के नहीं है। तो ऐसे जो प्रसाद वितरण होता है उसमें हमको खाने का अधिकार है। और उसमें सभी को प्रसन्नता तो होती है कि हमने कोई प्रसाद लाया और खाया। दोस्तों, मेरी एक यही इसमें कहना है कि किसी भी प्रकार का अन्नदान का कार्यक्रम करे तो उसको अन्नदान न कहते हुए भंडारा महाप्रसाद करे तो हम भी उसका कभी कभी फायदा ले सकते हैं। देना चाहिए जरूरी नहीं है, लेकिन कभी हम इच्छा होती है प्रसाद ले तो भंडारा महाप्रसाद में हम उसका फायदा ले सकते हैं। धन्यवाद।